चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को बड़ी सौगात दी है। सीएम यादव ने 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया है। आईटी पार्क के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे। सीएम ने मंच से आईटी पार्क के भूमि पूजन एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इससे क्षेत्र में तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। इसके माध्यम से 1000 रोजगार मिलेगा, व्यवसायिक स्तर की संभावना बढ़ेगी। आईटी के हब के रूप में एमपी स्थापित हुआ है। 250 से ज्यादा कंपनियां फिलहाल काम कर रही हैं। इंदौर और भोपाल आईटी का बड़ा मार्केट बना है। उज्जैन में आईटी पार्क बनने से आने वाले समय में काम के लिए अन्य शहर या राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। पुणे, बेंगलोर और विदेशों तक के छात्र जाते हैं, लेकिन अब तो इंदौर जाने की भी जरूरत नहीं, उज्जैन में ही रोजगार मिल सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इसके माध्यम से निवेशक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यह मंच निवेशकों को मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं के द्वार खोलने और राज्य की प्रगति में साझेदार बनने का आमंत्रण है। हमारे लिए आज का दिन एक अलग इतिहास बनकर के स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको धन्यवाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा, बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे इस आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं। 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती काली सिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी
बड़े पैमाने पे निवेशक हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं।